नाम नवीन कुमार यादव है और ये यादव शब्द ही अपने आप में मेरी परिभाषा है। जब मैं कहीं कुछ बोलता हूँ और जब मैं कहीं अपना पक्ष रखता हूँ, सामने वाला जब मुझे जज करता है, तो ये जो यादव शब्द है ना, इसी से मुझे भाँप लेता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्या बोलने वाला हूँ, किसके फ़ेवर में बोलने वाला हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसी विचारधारा में जी रहे हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप उस विचारधारा से निकलो। जिसमें जी रहे हो, स्वागत है। लेकिन मैं अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन? मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे? कब तक सोचेंगे? आई डोंट केयर अबाउट दैट, व्हाट यू थिंक अबाउट मी। सो मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि यादव शब्द से किसी को जज करना, जो सपा के फ़ेवर में बात करता है, मोदी जी के विरोध में बात करता है, ये आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है और मैं आपकी मानसिकता का स्वागत करता हूँ कि आप सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अपने आप को एक नागरिक की तरह, इस देश का एक सामान्य सा नागरिक हूँ। मेरी कोई कम्युनिटी नहीं है, मेरी कम्युनिटी सिर्फ़ वो है, जो तर्क के आधार पे सोचती है, जो गलत चीज़ का विरोध करती है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है या लड़ने की चेष्टा रखती है और लड़ती है। मैं उसको अपनी कम्युनिटी मानता हूँ। मैं उनको अपनी कम्युनिटी में नहीं मानता हूँ, जो किसी जाति विशेष, धर्म, व्यवसाय या कर्म से रिलेटेड लोगों को अपना माने। और मेरी कोई जाति है नहीं है, मेरी कोई धर्म नहीं है, पर्सनली मेरा कोई आस्था भी नहीं है। मैं किसी चीज़ में प्रॉपरली आस्था नहीं रखता हूँ, मैं सारे लोगों के आस्था का सम्मान करता हूँ। मैं ये चीज़ें बोलने में एक भी परसेंटेज हेजिटेट नहीं होता हूँ कि मेरी कोई पर्सनल आस्था नहीं है। जो मेरे साथ सही है, मैं उसके साथ सही रहूँगा, जो मेरे साथ गलत है, उसके साथ भी मैं सही रहूँगा। जो मेरा व्यक्तिगत सोच है, जो मेरी नैतिकता है, जो मेरे अंदर का इंसानियत है, मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ। सो मैं बात करता हूँ कि जब इंसान किसी को जज कर रहा है वर्तमान में, तो उसके सरनेम से जज कर ले रहा है कि उसकी क्या सोशल बैकग्राउंड होगा, वो क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, उसका विरोध किससे है। ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो, ये गलत है मेरे हिसाब से। आपको सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, जो बोल रहा है वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? कैसे गलत है? बहुत सारे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं और इस चीज़ का रिएक्ट देते हैं और उन शब्दों से देते हैं जिस पे आपको चोट लगे। जैसे मैं कोई भी बात करता हूँ, तो उसका जवाब ऐसे आता है जैसे मैं एक सपाई हूँ और सामने वाला सपा के विरोधी कोई पार्टी से है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। अखिलेश यादव में यादव लगा होने के कारण ये नहीं कि मैं उनका हितैषी हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि अखिलेश यादव आएँ। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई एक विशेष पार्टी के लोग आएँ। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि जो भी आएँ वो आपकी और हमारी समस्याओं को सुनें। जो भी आएँ इस लोकतंत्र की गरिमा को बरकरार रखें। जो भी आएँ छात्रों की, गरीबों की और उन लोगों को सुनें जो पीड़ित हैं, जिनको सच में न्याय की ज़रूरत है। और मैं कभी नहीं चाहता कि आप आरक्षण के विरोधी हो या फिर आरक्षण के फ़ेवर में हो। अगर आपके लिए आरक्षण गलत चीज़ लग रहा है तो आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लिए आरक्षण सही लग रहा है तो आप उसका समर्थन करिए। अगर आपको आरक्षण की ज़रूरत है, आप माँग करिए। अगर आपको आरक्षण से कामयाबी में विफलता मिल रही है तो आप आरक्षण का जी तोड़ विरोध करिए। सरकार के सामने आप अपना तर्क रखिए। अगर आप सही होंगे तो सरकार आपकी बातें सुनेगी और सरकार चाहे जिसकी भी हो। सरकार किसी जाति विशेष धर्म को बढ़ावा दे, ये भी अपने आप में गलत है। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपने जाति और धर्म की वजह से भेदभाव में जी रहा हो या फिर भेदभाव का शिकार हो रहा हो। तो ये मेरा नेचर है। मैं इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। जो चीज़ें सही है, सही है। जो चीज़ें गलत है, गलत है। जो मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए। ठीक है? अगर कोई मेरा अधिकार छीन रहा है, तो मुझे उसके संदर्भ में लड़ाई करनी चाहिए। प्यार से कोई देने वाला है नहीं। प्यार से देता तो मैं माँगता वो दे देता। दूसरी चीज़ है कि किसी किसी भी पार्टी को हराना, ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। उस पार्टी के मेंबर मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, उस संदर्भ में मेरा अधिकार माँगना, उसका विरोध करना, ये मेरी लड़ाई है। अगर आप बेरोज़गार हैं,
तो रोजगार के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, सरकार से मांग रखिए। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं इस जाति का हूं और इसका सरकार है, सॉरी, मतलब मैं इस जाति का हूं और ये मेरी सरकार है। सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है तो किसी विशेष जाति और धर्म के लिए नहीं लाती है। सरकार चाह के भी किसी विशेष जाति और धर्म के प्रति कार्य नहीं कर सकती। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी के बारे में जज करें तो उसके सरनेम से जज ना करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।